बापू जैसे अभी जाने वाले हैं तो एकांत में पहले से वो 5-7-10 लड़की भेज दी जाती है, औरतों को लगा रखा है इसी काम के लिए। उन्होंने क्या है, किसी बड़े ज्योतिष है वहाँ एक पी पावर करके पार्षद भी मुंबई में जहाँ मैं रहता हूँ ना, ये कांदीवली में, उससे मिलवा दिया। तो पहले से मैं योग सिखाने जाता था, तो उन्हीं ने फिर क्या किया कि एक बड़े ज्योतिष है, मृत्युंजय ज्योतिष है मुंबई के अंदर, नाम है उन्होंने काफ़ी। उन्होंने मेरा हाथ दे करके बोला, महाराज तुम्हारे तो स्टार चमकने वाले हैं, आप ज़्यादा तो नहीं 5-7 दिनों में 50-60 करोड़ के मालिक बनने वाले हो। मैंने तो 50-60 लाख क्या 5-10 हज़ार भी नहीं देखे, उस फ्लैट भी मेरी सिस्टर ने मुझे दिया है, तो मैं कैसे वो चीज़ करूं। बोले नहीं आपको पता नहीं, मुंबई में रातों रात लोग अरबपति बन जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई बताओ कुछ ऐसी क्या युक्ति है। अब उन्होंने वो कर दिया तुरंत ही। फिर इंडिया टीवी वाले का वो अपना वसीम अख्तर नाम है उसका, वो मेरे पास आया, मेरे पास नंबर है बाकायदा, जिन जिन से मेरी बात होती थी, जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, मैं उन सबके आपको डिटेल वाइज बता दूंगा मैं। फिर इन्होंने फ़ोन करवा दिया वसीम अख्तर ने। वसीम अख्तर ने क्या किया, एक मैटर तैयार रखा था पहले से ही बना करके, मेरे को क्या क्या बोलना है, पहले मेरे से लिखवा लिया उन्होंने। उसके बाद फिर इनके फ़ोन आने शुरू हो गए, उनके फ़ोन पे, वसीम अख्तर के फ़ोन से भाई अपना ये अमर प्रजापति है, दीपक अपना ये महेंद्र चावला है, ये वीणा माता करके है विरार की, और बाणा भाई आपके सूरत वाले हैं, उसका ही फ़ोन आते थे मेरे पास, जिगने से जो अरविंद पटेल का लड़का है वहाँ पे, और भी कई लड़के इसके अंदर है, अजय है, चांडक है, इनसे काफ़ी। और मेन तो इसमें था देवेंद्र, जो दिल्ली है आजकल, वो देवेंद्र जो लाइन देता था ना, उससे महसूस होता था कि कोई लाइन से बात करवाता है, अपने फ़ोन पे चालू रखो ऐसा बोलता था, फिर आगे आगे वाया वाया करके वो लाइन जाती थी। वो मेरे को जहाँ तक है चांडाल चौकड़ी तो ये है ही, और भी कई इसमें सम्मिलित हैं, मेरे को नाम भी ध्यान में लोगों के, और मीडिया में तो कई शामिल है इसके अंदर। दीपक चौरसिया तो ऐसा उसने खेल रच रखा था उसने कि वो खुद तो बात नहीं करता था फ़ोन पे, तो वहाँ मनीष अवस्थी बैठता मुंबई में, जो इसका इंडिया न्यूज़ का है मेन चैनल वाला, तो मनीष अवस्थी मेरे को लेने आता रोज़ गाड़ी लेकर के, 3 गाड़ियाँ और चलती थी आगे पीछे, एक इंडिया टीवी वाले की, वसीम अख्तर की, और न्यूज़ 24 वाले की, और एबीपी वाले की, ऐसे 5-6 गाड़ी मेरे साथ आगे वहाँ से होती थी। ये लोग क्या करते, जब मुझे बुलवाते उसके पहले नोट दिखाते। मैंने सही बताऊँ, ज़िंदगी में बापूजी के द्वार में भी तो नोट नहीं देखे होंगे जितना मीडिया वाले मुझे दिखाते थे। वो भर भर के ट्रंक और सूटकेस वहाँ लेके बैठे होते थे, ये गाड़ी के अंदर ही, जिस गाड़ी मेरे को लेके जाते थे ये। अब मेरी तबीयत खराब, मेरे को पेट में दर्द है, अल्सर में काफ़ी समय से मरीज हूँ, भैया मेरे को नहीं बोलना इतना, और आपने तो मेरे छोड़ ही नहीं रहे हो। उसी गाड़ी में 2-3 गुंडे बैठे होते थे इनके, कोई सफ़ेद कच्छे वाले, लाल कच्छे वाले, बुर्की पहन करके। और फिर उन्होंने मेरे को मेरा रोड फ्लैट दिखा दिया, मेरा रोड है वहाँ पे, वहाँ फ्लैट दिखाया 70-80 लाख रुपए का। तो जब भी कुछ मना करूँ तो मेरे को प्रलोभन दे देवे, साथ में वो गुंडे बैठा रखे डराना धमकाने के लिए। मेरे आगे पीछे कोई है नहीं जो मेरे को बचा लेवे। वो गाड़ी में ऐसा महसूस लिया कि मैं आगे पीछे के जा ही नहीं सकता था। फिर दूसरा, इन्होंने अपने जो इनका लाइव करते जहाँ से ये, वहाँ 2 दिन रखा अपने पास, इन्होंने वहीं बैठा के रखा, वहीं सुलाना, वहीं खिलाना, रात दिन वहीं रहा मैं। और जो विक्की से जो बात हुई है, जो जम्मू आश्रम के बारे में कि ऐसे ऐसे आप ऐसा बोल दो, इन्होंने मैटर तैयार कर रखे बहुत सारे बलात्कार के, बापूजी को जितना अधिक से अधिक फंसा सके, निकल ही नहीं सके ऐसे मैटर आप उन्होंने बना रखे पहले से ही। तो पहले तो आपको ऐसा बोलना है कि वहाँ ऐसे ऐसे, पहले तो बहुत गंदा मैटर तैयार कर रखा था बापूजी ने। वहाँ कम से कम 15-16 लड़कियों से बलात्कार किया हुआ, लड़की मार के दवाई हुई, जाना क्या क्या बुलवाया इन्होंने, वो मना रखा था। मैंने कहा ये नहीं बोलूँगा मैं कुछ भी। फिर उन्होंने पीछे से प्रेशर देना शुरू किया। फिर वो विक्की जो मेरे जो खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, उससे मेरी बात करवाई इन्होंने, फिर मैंने बात की उससे। तो ये फ़ोन पे सिस्टम ऐसा बना रखा है तो उन्होंने कि आपको ऐसा ऐसा बोलना है। अब वहीं था मैं इनके ऑडिटोरियम में, अब नहीं बोलूँ मेरी जान को पड़ रही है। तो अब पता चला कि मीडिया एक ऐसा सिस्टम है कि जो देश में एक सेकंड के अंदर करोड़ों लोगों को तक अपनी बात पहुंचा सकती है, और वो सबको मालूम है। अब मेरे को तो रूम में बंद कर रखा है, मेरे को पता ही नहीं मैं यहाँ बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया सुन रही है। वास्तविकता है बिल्कुल ये, मैं व्यासपीठ पे खड़ा हूँ, मेरे को लेस मात्र पता नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ दुनिया सुन रही है मेरे को। जैसे ये डिबेट होती थी, उसमें भी ऐसे ही होता था कि सामने वाले का चेहरा नहीं दिखता, वहाँ खाली छोटा सा कैमरा दिया जाता है, छोटा सा रूम होता है, इनके 2-4 गुंडे होते हैं वहाँ खड़े हुए, सामने मैटर होता है लिखा हुआ। अब होता क्या है कि जब मैं बोलता है उस समय इनके फ़ोन आते थे, इनके जो पीछे पार्टी लगी हुई है इनकी, एक तो दीपक चौरसिया
और देवेंद्र जो आश्रम से निकल गए, जो भी गद्दार लोग हैं सारे, मैं इसलिए नाम बता रहा हूँ, आप इनसे सावधान रहना, हाथ जोड़ के बोलता हूँ जी आपसे। जैसे मुझे बर्बाद किया इन लोगों ने, आपकी बहुत बड़ी श्रद्धा है और मेरे बहुत कोई पुण्य होंगे जो छोटे मोटे, जो आपके भी दर्शन कर पा रहा हूँ और यहाँ पे मैं हूँ। जिस हिसाब से मेरे से कर्म करवाया शायद मैं नहीं होना चाहिए। तो वहाँ हर जो 5 मिनट का जो होता था ना बीच में इंटरवल जो होता है, ब्रेक होता है, उसमें मैसेज छोड़ते थे। और जो एंकर होती है वो एंकर बात करती है, एंकर मेरे को बोलती है कि आपको क्या बात करनी है, और दूसरे लोग एंकर बताती थी कि आपको क्या क्या बोलना है। ऐसे ही जो अपना प्रजापति है वो बोलता था आपको क्या बोलना है। तो मैटर पहले से भी तैयार होता था, कुछ कुछ जो मैं भूल जाता था तो ये लोग क्या करते थे, मैसेज छोड़ते थे मेरे मोबाइल के ऊपर। आप कॉल डिटेल निकलवाइए उसकी, मैंने भी पूरा दे दिया है, अपना कोर्ट में दे दिया है मैंने, जज साहब के सामने कहा है साहब एक नहीं कम से कम 10 बार वेरीफाई कीजिए इस केस की, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती मैं पूरा साथ दूंगा इसके अंदर। इसके बाद फिर उन्होंने करवाते रहे, ये मेरे से बार बार करते रहे। और वीणा माई का भी फोन इनके लोग होते थे, ये बात करते थे वीणा माई से, महेंद्र चावला से, कि महाराज देखो अधिकतर काम हो चुका है, पैसे तुम्हारे पास आने वाले हैं, अब मेरे को भूख लगती तो क्या करते, ये आइसक्रीम खिलाते। उसी गड्डी में से नोट फाड़ते जो थप्पियां ले रखी थी इन्होंने, बक्से भरे हुए थे नोटों के, और 1000 गड्डी फाड़ते, 5 नोट निकालते, उसमें से 5-7 आइसक्रीम लेके आते 500 रुपए वाली। मेरा दिमाग खराब होता, मेरे को पैसा नहीं दे रही है, मेरे को 500 का आइसक्रीम खिला रहे हैं और खुद भी खा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे को मिलेंगे कब, ये मिलेंगे कब मेरे को, मैं तो ये सोचने में लगा हूँ। ना तो फ्लैट दिया ना वो पैसे दिए, और समझो मेरे को ऐसी जगह धकेल दिया गया। आज के पास जो विरार में जो एक मैं नाम बोल रहा हूँ डीलर से, वो काफी बड़ा डीलर है वहाँ का, उसको भड़काया। पहले तो मेरे से ही बोला था कि आप विरार में रहे हो, आप एक काम करो विरार आश्रम के बारे में बोल दो, विरार आश्रम के बारे में बोल दीजिए कि मैं यहाँ जल के मरूंगा अगर ये आश्रम नहीं हटाया तो। नारायण साईं ने यहाँ बहुत गलत काम किए हुए हैं, तुम ऐसा बोल दो खाली में कि मैं यही नहीं करूंगा। और चमगादड़ काजल वाली जो बात है वो बताऊंगा मैं आपको, कैसे कैसे करवाया इन्होंने, बुलवाया, सब कुछ। ये इस सिस्टम है, बहुत सुंदर सिस्टम बना रखा है इन्होंने, सभी ने मिलकर के ऐसी बनाया हुआ है कि आम व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि ये जैसे अभी मैं तो कहने का मतलब क्या है, इसमें सारी लोग इसमें पूरी तरह सम्मिलित थे इसके अंदर। मैं अभी आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि अभी कि मैं बचा क्यों, कि मेरे को जो लाइव देखते थे मेरा, उसमें क्राइम ब्रांच की कुछ मीडिया और भी जो सीआईडी के ऑफिसर लोग मेरे पास आते थे कि महाराज आपको फंसाया जा रहा है, मेरे को बोलते भी थे वो लोग आपको फंसाया जा रहा है इसमें। तो मैंने कहा जी कोई, फिर उनको पता चला कि इनको लोग बहकाने लग गए हैं, जिन्होंने क्या किया अपने वहां रखने लग गए मेरे को। अब मेरा 2-3 जगह मैंने प्रोग्राम भी ले रखे थे अपने योग सिखाने वाले, वहां से उठा लिया सुबह सुबह इन्होंने मेरे को। वहां के लोग साक्षी हैं, मेरे पास योग सीखने के लिए जो माताएं बहनें बच्चियां आती हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, उनके नंबर है मेरे पास बाकायदा। उनके सामने इन्होंने जो जो हरकतें करवाई ना, उसमें जेपी है जयप्रकाश जो इंडिया टीवी का है, उसने क्या हरकत की, उसने मेरी जो योग में सीखने वाले जो आते हैं योगा सेंटर पे, बोला आप कुछ नहीं करो, मुंह पे कपड़ा बांध के जो आप बोलेगी ना, जो पैसा मांगोगे हम देंगे, आप कुछ नहीं बोलना, हम मैटर तैयार करके देंगे, आपको इतना ऐसा ऐसा बोलना है। अब उसमें जो समझदार बहनें बच्चियां माताएं थी, उन्होंने कहा जी हमारे तो कोई दुश्मनी है नहीं बापूजी से, हम क्यों बोले। बोले एक काम करो, फिर कोई पैसे ले दे करके कोई बोल देवे, ऐसा कोई व्यक्ति को ला दो आप। तो उसमें मतलब मेरे से दबाव दे दिया, मैंने भी कह दिया उनसे, देखो मैं भी कैसा कि मीडिया के दबाव में आकर के, जो चैनल वाले थे उनके दबाव में आकर के, वो क्यों वो आगे बेच रहे हैं, वो क्या कर रहे हो तो वो जाने। अब पता चला है कि तो कई करोड़ों गेम खेली गई इन लोगों की, वो तो कोर्ट में जाने के बाद वहां मुझे बताया गया कैसे कैसे सारा। मीडिया क्या करती है, ये हरामखोर मीडिया मेरे बोलना पड़ता है, क्योंकि एक मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को रूम में बंद करके आप कुछ ही बुलवा लेते हो। मुझे कौन, मैं तो किसी को नहीं देख सकता वहां पे। आज मैं लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बोल रहा हूं, आप में अगर सच्चाई दिखाने की है कुछ ताकत मीडिया के अंदर, तो आज दिखाए कि मैं सरेआम बोलता हूं। मैं वो दिन भी दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जो उसी कटघरे में मैं खड़ा होऊंगा और दीपक चौरसिया सामने मेरे खड़ा होगा और गिड़गिड़ाएगा 1000 बार।